वित्त मामलों की स्थायी समिति ने बड़ी टेक कंपनियों की मोनोपोली पर लगाम लगाने की सिफारिश की है। जी हां, समिति ने इस सिलसिले में सरकार और सीसीआई को मिलकर काम करने का सुझाव भी दिया है। समिति ने एक नया डिजिटल कंपटीशन एक्ट लाने की बात कही है और समिति ने काफ़ी सारे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स की भी बात यहाँ पर कही है और ये पूरे के पूरे डेवलपमेंट से जुड़ी कुछ और भी बारीकियां हैं, कुछ और भी जानकारी है और बड़ी टेक कंपनियों की मनमानी कैसे रुकेगी, प्रकाश हमें बता रहे हैं। प्रकाश, बताएं क्या है ये पूरी खबर। देखिए, गूगल, अमेजॉन जैसी जो बड़ी डिजिटल कंपनियां हैं, उनके एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस पर संसद की अस्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप दी है। इसमें तमाम बड़ी सिफारिशें की गई है। कमेटी की रिपोर्ट के दो पहलू हैं। जो पहला पहलू है, उसके हिसाब से कमेटी ने सरकार को इस बात की सिफारिश की है कि मौजूदा हालात को देखते हुए, डिजिटल मार्केट में जो बदलाव हो रहे हैं उसको देखते हुए नए डिजिटल कॉम्पिटिटिव लॉ की ज़रूरत है। समिति की रिपोर्ट का जो दूसरा पहलू है, उसमें जो सबसे बड़ी सिफारिश है, उसमें यह कहा गया है कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनके बिजनेस प्रैक्टिसेस की जो समीक्षा है वो मार्केट पर उनका एक अधिकार हो उसके पहले ही करने की ज़रूरत है, ताकि उसकी पहचान पहले की जा सकेगी और उसके जो एहतियातन कदम है उठाए जा सकेंगे। समिति ने अपनी सिफारिश में ये भी कहा है कि सरकार को इस तरह के जो बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी पहचान करने की ज़रूरत है और इसके लिए समिति ने जो नाम सुझाया है, सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट डिजिटल इंटरमीडिएरीज यानी कि सीडी। समिति ने कहा है कि रेवेन्यू, मार्केट कैप और एक्टिव बिजनेसेस कितने हैं ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के पास, उसके आधार पर इनकी पहचान की जाए। सीसीआई और सरकार मिलकर उसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन तैयार करे जिसके आधार पर इन बड़ी कंपनियों की पहचान होगी। किसी भी तरह के मर्जर एक्विजिशन से पहले अगर बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मर्जर एक्विजिशन के लिए जा रहे हैं डिजिटल मार्केट में, तो उसकी जानकारी पहले सीसीआई को देना ज़रूरी है। इसके अलावा इन बड़े इंटरमीडिएरीज को इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि जो उनका प्लेटफॉर्म है वो न्यूट्रल हो, निष्पक्ष हो और छोटे जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। इस बात की भी शर्तें नहीं जोड़ी जानी चाहिए जो बिजनेस यूजर्स हैं या एंड यूजर्स हैं कि अगर उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है तो कोई एक सर्विस का इस्तेमाल करने के बाद ही वाई सर्विस की सुविधाएं मिलेगी, ये शर्तें नहीं होनी चाहिए। जहां तक डीप डिस्काउंटिंग का सवाल है, इस मसले पर भी समिति ने संज्ञान लिया है, सारे स्टेक होल्डर्स की राय ली और इस नतीजे पर पहुंची कि अवहेलना हो रही है, जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। लिहाजा समिति ने यह कहा है कि अगर कॉस्ट लेवल से भी नीचे जाकर कोई कंपनी डिस्काउंट दे रही है, इसका मतलब है कि जो ऑफलाइन रिटेलर्स हैं या छोटे ऑनलाइन रिटेलर्स हैं उनके हितों की अनदेखी हो रही है। लिहाजा उसको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है और इससे संबंधित भी तमाम सिफारिशें समिति ने अपनी रिपोर्ट में की है। संसद की स्थायी समिति की तरफ से रिपोर्ट आती हुई बड़ी टेक कंपनियों की मनमानी को लेकर यहाँ पर कुछ और प्रोटोकॉल्स डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़